हेलो फ्रेंड्स। तो आज की नई स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं। पंछी बनकर उड़ जाने दो। कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मेरा था। मैं व्याख्याता के तौर पर कार्यरत थी। कॉलेज में एक छात्र था राज, बड़ा ही मेधावी, हर क्षेत्र में अव्वल। पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद और संगीत में भी विशेष रुचि थी। उसकी तबला, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन सभी तो कितना अच्छे तरीके से बजाता था। वह सुर को बेखूबी समझता था। सो मैं अपना कार्यभार कम करने हेतु उससे मदद मांगते हुए कहा, राज, यदि तुम जूनियर ग्रुप को थोड़ा सा गाना तैयार करवा दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। जी मैम, ज़रूर सिखाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुमसे मुझे यही जवाब मिलेगा, मैंने कहा। वह जी जान से जुट गया था अपने काम में। उस जूनियर ग्रुप में मेरी अपनी भांजी निशा भी थी। मैं उसकी मौसी होते हुए भी उसकी सहेली से बढ़कर थी। वह मुझसे अपनी सारी बातें साझा करती थी। एक दिन निशा मेरे घर आई और बोली, मौसी, यदि आप गलत न समझे तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। वह कहने लगी, मौसी, मालूम है राज और पद्मा का बीच प्रेम संग शुरू हो गया है। मैंने कहा, कब से चल रहा है? वह कहने लगी, जब से राज ने जूनियर ग्रुप को वह गाना सिखाया तब से। मैंने ही कहा, तुमसे किसने कहा? यह सब क्या पद्मा ने बताया? निशा कहने लगी, मौसी, उसने तो नहीं बताया, लेकिन अब तो उन दोनों की आंखों में भी नज़र आता है और सारे कॉलेज को भी पता है। मैंने कहा, चल अब बातें मत बना। उसके बाद मैं देखती ही कि कई बार राज व पद्मा साथ साथ चलते, और सच पूछो तो मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती। अच्छी बात यह थी कि राज और प्रेमा ने इस प्रेम प्रसंग के चलते कभी एक कोई अभद्रता नहीं दिखाई। मैं तो देख कर ही दोनों को ही अपनी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा जुट गए थे। फिर एक दिन निशा आई और कहने लगी, मौसी, वैलेंटाइन डे पर मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा, तो फिर से राज और पद्मा के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाली? निशा बोली, वही तो मौसी, हमने वैलेंटाइन डे पार्टी रखी थी। उसमें राज और पद्मा ने भी थे। सब लोग डांस कर रहे थे और सभी दोस्तों ने उनसे बाथरूम डांस करने के लिए कहा। राज शर्मा गया था, जबकि पद्मा कहने लगी, मैं क्यों करूं इसके साथ डांस? इसने तो अभी तक मुझसे प्यार का इजहार भी नहीं किया है। फिर क्या था मौसी? सब कहने लगे, राज कह डाल, राज कह डाल। और राज पद्मा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू पद्मा। उसके बाद उसने एक ही नहीं 7 अलग अलग भाषाओं में अपने प्यार का इजहार किया। जब निशा मुझ उनकी बातें बता रही थी तो चेहरे पर अलग ही चमक होती है। खैर, वह चमक वाजिब भी ही, उसकी उम्र ही ऐसी थी। और एक बार निशा बताने लगी, मौसी, मालूम है पद्मा राज को बहुत प्रेरित करती है पढ़ाई के लिए और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। आप क्या बताओ, अब क्या कह सकती हो? पद्मा क्या कहती है उससे? मैंने कहा, जब इतना बता दिया तो यह भी बता दे, वरना तेरा तो पेट दुख ही जाएगा ना। सच पूछो तो मैं स्वयं भी जानना चाहती थी कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। वह कहने लगी, मौसी, पद्मा ने कहा, राज, तुम इस बार वाद विवाद प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना। जीतोगे तो मेरे लिए। फिर मौसी, राज ने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत भी गया।
और उसके बाद दोनों साथ घूमने गए। और पता है, मौसी राज अवार्ड के पैसों से उसे शॉपिंग भी करवा लाया। पता है क्या लिया पद्मा ने? चूड़ियाँ मौसी, वह दक्षिण भारत से है ना, वहाँ लड़कियाँ चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं। तो राज ने उसे चूड़ियाँ दिलाई। और राज की बात यह है कि मेरे दिल को बहुत छू गई कि मैं सोच रही थी कि कितना निर्मल और सच्चा प्यार है दोनों का। दोनों शायद एक दूसरे को आगे बढ़ने में बड़े प्रेरक थे। ऐसे चलते 2 साल बीत गए और फेयरवेल का दिन आ गया। सभी छात्राएं एक दूसरे से विदा ले रहे थे। राज मेरे पास आया और कहने लगा, मैम आपसे विदा चाहते हैं। आपने इन वर्षों में इतना लिखाया पढ़ाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं राज की अध्यापिका थी, किंतु उससे पहले एक इंसान भी थी। तो मैंने कहा, राज तुम जैसे छात्र बहुत कम होते हैं। तुम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो। सदा आगे बढ़ना। एक दिल की बात कहूँ? राजा बोला, जी कहिए मैम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी और पद्मा की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। मुझे शादी में बुलाना ना भूलना। राज मुंह नीचे किए मुस्कुराकर बोला, जी मैम ज़रूर। और फिर एक वह चला गया। सब यह पूरे 8 साल बीत गए और मैं अपने पति के साथ मसूरी घूमने आई हूँ। वहाँ मैंने होर्डिंग्स पर राज की तस्वीरें देखी। पता लगा कि उसका एक स्टेज शो है। मैंने अपने पति से कहकर शो की टिकट मंगवा ली और पहुँच गई हॉल में शो देखने के लिए। जैसे ही राज स्टेज पर आया, हॉल तौलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहाँ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुदरत ने उसे रंग रूप कत्तेदार काठी तो दी ही थी, उस पर एक आकर्षण व्यक्तित्व जैसे सोने में सुहागा था। उसके पहले गीत फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है के साथ हॉल में समा बंध गया। और जैसे जैसे शो खत्म हुआ, वैसे वैसे लड़कियां उस पर ऑटोग्राफ लेने गई। उनके साथ भी मैं स्टेज में जा पहुंची। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह झट से पहचान गया। उसे अदब के साथ उसने कहा, मुझे अभिवादन किया। अपने छात्र राज को इस मुकाम पर देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर राज और मैं कॉफ़ी पीने होटल में लाउंज में चले गए। सबसे पहले मैंने शिकायतें भरी लहजे में कहा, राज बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। तुमने शादी कर ली और बुलाया ही नहीं मुझे। कहा, मैं पद्मा कैसी है? वह इतना सुनते ही राज मुस्कुराती आंखों में किनारे नम हो गया। अपने आंसुओं को अपने मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हुए कहा, मेरी शादी हुई ही नहीं मैम। पद्मा मेरी नहीं हो सकी, उसकी शादी कहीं और हो गई। मुझसे न रहा गया तो पूछ बैठी, क्योंकि नहीं तुम्हारी दोनों की शादी। वह कहने लगा, मैम मैं उत्तर भारत से हूँ, वह दक्षिण भारतीय। हमारी जाति भी एक नहीं, इसलिए लोग आजकल जात पात माना। और राज, मैंने कहा, और फिर तुम दोनों ने इतने पढ़े लिखे हो। राज ने कहा, मैम मेरे माता पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। मेरी माँ ने तो बहू लाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन पद्मा के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और उन्हें इनकार था कर दिया। पद्मा के माता पिता से मैंने बात करने भी गया था। उनसे बात करने पर वे कहने लगे, देखो राज, तुम एक समझदार और नेक इंसान हो। हमें तुम्हारे कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम अगर अपनी बेटी पद्मा की शादी तुमसे करा दे तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। और वैसे भी
हमने अपनी बेटी की बिरादरी का दक्षिण भारतीय लड़का ढूंढ रखा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पद्मा से भूल जाओ। मैंने उसे इतना भी कहा कि क्या पद्मा मुझे भुला पाएगी? तो वे कहने लगे, वह हमारी बेटी है, हम उसे समझा लेंगे। मैंने पद्मा की तरफ देखा, वह रो रही थी। उसने मुझसे कहा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, जाओ राज, मैं अपने माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ़ हूँ। तुम शादी नहीं कर सकती। मैं क्या करता मैम, बस तब से ही इस दुनिया के जैसे दिल भर गया है। किंतु क्या करूं, मेरे भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फ़र्ज़ हैं, बस इसलिए ज़िंदा हूँ। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को। वह कहता जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका हाल सुन मेरी आंखों में भी आंसू की धारा बहने लगी। राज का यह हाल देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि राज और पद्मा का प्यार कोई कच्ची उम्र का प्यार नहीं था, न ही मात्र आकर्षण, दोनों परिपक्व थे। राज उससे शादी करने को लेकर सीरियस था। तभी तो वह पद्मा के माता पिता से मिलने गया था। पद्मा ना जाने किस हाल में ही होगी। खैर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, किंतु उसके माता पिता, क्यों उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर जात पात और धर्म प्रांत की चिंताओं की। यदि राज को और पद्मा को 7 वर्ष एक साथ एक ख्वाब को बुनते रहे तो क्या अपना परिवार नहीं बसा सकते थे? हम अपने बच्चों के लिए अपना स्वर न्यौछावर कर देते हैं। उन्हीं बच्चों की खुशियों को जो जात बिरादरी समाज की भेंट चढ़ा देते हैं। क्यों हम यही समझते हैं कि प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है। यह 16 वर्ष की उम्र वाला मात्र आकर्षण नहीं था, यह सच्चा प्यार था जो आज राज की आंखों में आंसू बनकर बह रहा था। क्यों नहीं समझते हैं, समाज के नियम बनाए गए हैं ना, और वे हित में होने वाले चाहिए, न जाति धर्म की आड़ में इंसानों के बीच दीवार खड़े करने के लिए है। बहरहाल अब भी कोई क्या कर सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि राज की तरह और पद्मा का प्यार अधूरा ना रहे, सिर्फ इंसानों के बनाए झूठे समाज के कारण। उस तरह किन्हीं दो प्यार करने वालों को अब कभी जुदा नहीं कीजिए। मैं यह कहना चाहूँगी कि कभी देखा है कि पंछियों को वे किस तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं ताकि वे खुले आसमान में अपने पंख पसार सके। और कितना सुंदर होता है वह दृश्य जब खुले आसमान में बादलों के संग पंछी उन्मुक्त उड़ान भरते हैं। तो हम इंसान क्यों प्रकृति के नियम को ठुकराकर अपने नियम बनाकर अपने ही बच्चों को मजबूर कर देते हैं। राज और पद्मा की तरह आंसुओं को संग जीने को क्यों ना हम तोड़ दें वे नियम जो आजकल के युग में सिर्फ ढकोसले मात्र हैं। क्यों ना हम उड़ जाने दें अपने बच्चों को उन्मुक्त आकाश में पंछियों की तरह। तो फ्रेंड्स, आज का ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।